अब ये स्टोरी है दो स्टूडेंट्स की, पिंकू एंड रिंकू। रिंकू क्लास का टॉपर है। स्कूल और कोचिंग क्लासेस के बाद हर दिन वो सेल्फ स्टडी करता है फॉर 2 आवर्स। एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर भी करता है, जिससे उसकी टीचर्स उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। रिंकू अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, इसलिए हर दिन 8 घंटों की नींद भी पूरी करता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है, यानी कि रिंकू अपनी सोशल लाइफ भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा है। वहीं दूसरा स्टूडेंट है पिंकू, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। तो स्कूल और कोचिंग क्लासेस के बाद वो हर दिन सेल्फ स्टडी करता है फॉर 4 आवर्स। अब क्योंकि उसका दिन का ज्यादातर टाइम पढ़ाई में निकल जाता है, तो वो कहीं न कहीं अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर देता है और दिन भर में केवल 5 से 6 घंटों की ही नींद ले पाता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डीएक्टिवेट करके रखे हुए हैं, ताकि किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जाता, फ्रेंड्स के साथ चिल भी नहीं करता, यानी कि सोशल लाइफ भी उसकी कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जाम में उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या है? क्या इनके आईक्यू में डिफरेंस है? क्या इनकी डेडिकेशन में डिफरेंस है? या फिर डिफरेंस है इनके हार्ड वर्क? नहीं, इन दोनों ही बच्चों में डिफरेंस है सिर्फ एक बात का, और वो है इनकी स्ट्रैटेजी। दोनों ही स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर के 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अब पढ़ाई की स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने घंटे बैठ करके पढ़ाई करी है। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि अगर आपने 2 घंटे भी पढ़ाई करी है, तो उन 2 घंटों में आपने कितना रिटेन किया है, आपने कोई टॉपिक कितना अच्छे से समझा है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा मानना था कि अगर पूरे दिन मैंने 6 से 8 घंटे लगातार बैठ करके पढ़ाई नहीं करी, तो फिर मेरा वो दिन प्रोडक्टिव नहीं कहलाएगा। इसलिए मैं पूरे दिन बैठ करके पढ़ाई करने लगती थी। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लेट नाइट स्टडीज करते थे, तो बस मैंने भी उनको ऐसे फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं भी देर रात तक पढ़ाई करती थी और अगले दिन एकदम टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करती थी। पूरे दिन स्लीपी रहती थी, किसी भी चीज पर मैं फोकस ही नहीं कर पाती थी। बहुत सारी बुक्स को एक साथ लेकर के बैठ के मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करती थी, नोट्स भी बनाती थी, और मेरा टारगेट रहता था कि मुझे कम समय में ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। इसलिए किसी भी टॉपिक को मैं एकदम डिटेल में जाकर के पढ़ती ही नहीं थी, बस ऊपर से पढ़ाई कर लेती थी। और फिर जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बारी आती थी, तो सारे क्वेश्चंस मुझसे बनते नहीं थे। तो फिर मुझे रियलाइज होता था कि मैंने 2 घंटों में 4 टॉपिक्स पढ़ तो लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। इसलिए उन्हीं 4 टॉपिक्स को एक बार फिर से मैं पढ़ने बैठ जाती थी, यानी कि री-रिवाइजिंग और री-रीडिंग के लिए भी मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे मार्क्स एकदम एवरेज ही आते थे। तो मुझे ये तो पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इफेक्टिवली पढ़ाई कैसे करनी है। इफेक्टिव स्टडीज का मुझे कोई आइडिया था ही नहीं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही एक ट्रैप में उलझे रहते हैं, जिसमें पढ़ाई करने की प्रिपरेशंस में हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और एक्चुअल पढ़ाई करने में समय कम देते हैं। जैसे कि अगर हमसे किसी ने बोला पढ़ाई करने के लिए, तो हम सबसे पहले जाकर के अपना टाइमर लगा देंगे, क्योंकि हमसे किसी ने कहा होता है कि अगर टाइमर सेट करके पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई इफेक्टिवली हो जाती है। तो सबसे पहले जाकर के हम टाइमर लगा देंगे, फिर 5-6 रेफरेंस बुक्स को लेकर के बैठ करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फिर बारी आती है ऑनलाइन लेक्चर्स को देखने की। तो एक ही टॉपिक के हम कई सारे लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब पे बैठ करके। सारे प्लेटफॉर्म्स को हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें कि समय काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। फिर सभी लेक्चर्स की हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना लेते हैं और सोचते हैं कि इस प्लेलिस्ट को हम बाद में देखेंगे। वो प्लेलिस्ट बन जाती है हमारी इंस्टाग्राम की सेव्ड रील्स की तरह, जिन रील्स को हम सेव तो कर लेते हैं, लेकिन दोबारा पलट करके कभी भी नहीं देखते हैं। तो वैसे ही आपने ऑनलाइन लेक्चर्स की भी एक प्लेलिस्ट तो बना ली है, लेकिन उस प्लेलिस्ट को आप कब दोबारा जाकर के देखोगे, ये आपको भी पता नहीं चलता है। फिर अगर ज्यादा ही डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, तो फिर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डीएक्टिवेट कर देते हैं, ये सोच करके कि अब शायद डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और अब शायद हम इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाएं। तो हम सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स तो एवरेज ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, एक न्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। अब इस न्यू स्ट्रैटेजी में मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपने पढ़ाई करने के जो नंबर ऑफ आवर्स है ना, वो थोड़े कम कर देने चाहिए। मतलब अगर अभी तक आप दिन भर में 6 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, तो अब से आपको बस 3 घंटे ही पढ़ाई करनी है। अब मेरी ये बात सुनकर के बहुत सारे बच्चे मेरी इस बात से अग्री नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई आजकल तो हमसे यही बोला जाता है कि दिन भर में आपको 6 से 8 घंटे तक बैठ करके पढ़ाई करनी है। यूट्यूब पर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो उठा करके देख लो,
हर वीडियो में यही चिल्ला चिल्ला करके बताया जाता है कि पढ़ो पढ़ो और लंबे समय तक पढ़ो। टॉपर्स तो दिन भर में 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के वो टॉप कर पाते हैं। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी ढेर सारी पढ़ाई करनी होगी, दिन में 10 और 12 घंटे बैठ करके पढ़ाई करनी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आपको ये समझना होगा कि आपका जो ब्रेन है वो कोई स्पॉन्ज नहीं है कि वो बस इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करता जाएगा। ब्रेन इज अ मसल जिसमें आप इंफॉर्मेशन डाल करके उसको ट्रेन करोगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए आपको ब्रेन को रेस्ट भी देना पड़ेगा। तो टारगेट आपको ये बनाना है कि स्कूल और कोचिंग क्लासेस के बाद आप हर दिन सेल्फ स्टडी को दो सिर्फ 2 से 3 घंटे। लेकिन हाँ, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप हर दिन 2 घंटों के लिए सेल्फ स्टडी करोगे तो ये स्टेप आपको रिलीजियसली फॉलो करना होगा, यानी कि हर दिन आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी 2 घंटों के लिए। अब क्योंकि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि आपको सेल्फ स्टडी सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए करनी है, तो कहीं ना कहीं ये बात आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर डालेगी और इस प्रेशर के चलते आप उन 2 से 3 घंटों के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। यानी कि उन 2 से 3 घंटों में आप जो भी पढ़ोगे आप एकदम मन लगा करके पढ़ोगे, आप यहाँ वहाँ कहीं भी और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। अब इस न्यू स्ट्रैटेजी में आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सिलेबस को कवर करने के लिए आप किसी जल्दबाजी में ना रहो, क्योंकि अगर आप सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक्स को बस सुपरफिशियली ही पढ़ते रहोगे। आप किसी भी टॉपिक को डेप्थ में जाकर के पढ़ोगे ही नहीं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अगर सवाल में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे तो फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप ये मेक श्योर करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो उसको डिटेल में जाकर के पढ़ो, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको सेम टॉपिक बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो री रिविजन और री रीडिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक आप पढ़ने के लिए बैठे हो उसको एकदम डिटेल में पढ़ो, ताकि एक बार में ही वो टॉपिक आपका पक्का हो जाए। तो ये पढ़ाई करने की न्यू स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप कुछ दिन इसको फॉलो करके देखो और 100% आप अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नोटिस करोगे। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाय बाय गाइस, सी यू सून।